ख्याल में पड़ोसी जो है वो संडे कैसा रहा ये तो पूछना ही नहीं चाहिए। संडे कैसा रहा वो तो आपको संडे बताइए। कैसा रहा? मगर यार क्या इनिंग खेली है इस लौंडे ने। मैं तो कौन है इसके वो पहले लौंडा? वो क्या नाम है खेल राहुल ने लौंडा है वो? कहाँ से उसने मैच निकाला है। इम्पॉसिबल लग रहा था वहां पर। ये बता दूं मैं नहीं आपको नहीं जिस तरह का इम्पॉसिबल बॉल मुझे जब भी नहीं लग रहा था। मैं सीधी बात कर नहीं रहा नहीं हूँ, मैं ब्रेक में बोल दिया जब रोहित शर्मा मारेगा मारेगा वो मारेगा। तो मार मुड़ के चला गया था। उसके बाद सेंटनर और ब्रेसवेल ने मारनी शुरू कर दी थी। ये भी तो आप यार देखें ना फिर यार। भाई उन्हें भी तो खेलाना है, वो खेलने आए, अगली बार मना कर देंगे अच्छा वो। इसका मतलब है वो भी आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट के लिए लेट कर रहे थे किसी हाँ तरह से। हाँ अब ये कहानी आएगी, आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट भी तो ओ होता है। आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट ओ वाला माय सीन गॉड, होगा। आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट इंडिया को, इंडिया के तमाम फैंस को, क्रिकेट के जितने फैंस दुनिया भर में इनके हैं उन सबको पड़ोसियों की तरफ से मुबारकबाद हो। अब यूं समझ लीजिए पड़ोसियों की तरफ से मुबारकबाद हो, क्योंकि वो वाले पड़ोसी तो निकल के नहीं आएंगे जो पूछते हैं कि कैसा रहा कैसा रहा। अब वो तो इस काबिल ही नहीं रहे कि वो पूछे क्या वो कैसा रहा और ऐसा रहा। बहरहाल रोहित शर्मा ने जिस अंदाज से आज इनिंग खेली है दिल जीत लिया। मतलब जो जो बल्ला उनका चाहिए था, जिस तरह से उन्होंने बल्ले चलाने देखिए, एक तो है कि उन्होंने बल्ले से मारा, दूसरा ये कि उन्होंने बल्ले का हैंडल भी घुमा कर दिया लोगों को। तो मतलब बताया कि ये मेरे बल्ले का हैंडल है, इससे मैं ग्रिप है, ये इसको मैं ग्रिप करता हूँ और उसके बाद मैं ठगाठक मारता हूँ। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये जो इफी भाई इजहार करते हैं, कुछ लोगों को लगता होगा कि अल्लाह ना करे कि लोगों पे टॉन्टिंग। यार क्रिकेट एक खेल है। जो टीम इतने बेहतरीन सिस्टम से क्रिकेट खेल रही है कि हर नंबर का सोल्यूशन है, गिरे अचानक से बढ़िया स्टार्ट के बाद वन साइडेड जीत लग रही थी, 3 विकेट्स गिरे, उनके पास अक्षर है क्या आ जाओ अब ये संभाल लेगा, आ जाओ अब ये गेम बना लेगा। रोहित शर्मा भाई कह रहा है जब ना कि टीम 8 है, नंबर तक तो बैटिंग लेके बैठे हैं। भाई जब टीम है, उनकी प्लानिंग है, मुल्क के लिए टीम सिलेक्ट हुई है, किसी के ख्वाहिशात पर नहीं हुई है, किसी के रिकॉर्ड बनवाने नहीं हुई है, किसी के स्टैट्स दुरुस्त करने नहीं हुई है, किसी एक प्लेयर को हर मैच में बैटिंग करानी है बाकी 5 को नहीं करानी। इस वजह से केएल राहुल बढ़िया प्लेयर, बट वो खेल कहाँ रहा है अक्षर के नीचे, क्योंकि उनकी प्लानिंग और फॉर्मेशन में अक्षर पटेल का अब परमानेंट 5 नंबर पर रोल है, बल्कि क्रीम रोल है। तो ये बातें आप अगर जिस दिन समझ गए तो उस दिन आप क्रिकेट भी समझ गए। देखें बैम्बूजल डाल दिया तुमने। बैम्बूजल, हाँ तो बैम्बूजल ही किया है ना यार, और क्या इसे क्या कहेंगे। और अच्छा ये इसको बैम्बूजल के अलावा कुछ कहेंगे? हाइट तो बहुत रही होगी तुम्हारी, मैं कर रहा हूँ। हाँ मैं इधर भी निकाला कि इधर डाल दूंगा, रुकना जरा सेटिंग हो जाए। आ जाओ भाई जरा ट्वीट श्वीट कर दो तुम लोग, ठीक है, मैं जब तक एक सेटिंग और कर दूं यार। तो बाकी बात यह है कि भाई जो अच्छी टीम है, जो अच्छी क्रिकेटिंग टीम है, उसको हमेशा क्रेडिट दो। जो अच्छी क्रिकेटिंग आउटफिट है उसको हमेशा क्रेडिट दो यार। आप डिस्क्रेडिट किसी को कैसे करोगे? जो टीम अच्छी है उनको हमेशा क्रेडिट दो। न तो बात यह है कि यार अगर आप क्रेडिट नहीं देना चाहते तो फिर आप भाड़ में जाओ यार, आप लोगों को क्या जरूरत है फिर इन चीजों की, है? तो यही चीज होती है भाई सारी। और अगर इस चीज पे आप चलेंगे तो यकीनी तौर पे काम हो जाएगा, है? एक मिनट, मैं जरा वो फोन उठा रहा था, उसकी आवाज आ गई सारी। हाँ अच्छा तो आज तो वो जो एजेंडा चलाने वाले लोग होते हैं, खासतौर पे जिनका ताल्लुक नेपाल से है, जो इंतजार करते हैं नेपाल आएगी तो मेरा घंटा मारेगा, मेरा जो असाइनमेंट मैच जीतेगा, तो वो लोग तो उनकी तो आज बिल्कुल ही मतलब ऐसी की तैसी हो गई। आज उनके पास ना मजाक करने को पूछ रहा, उनके पास ना क्रिकेट को बताने को पूछ रहा। यानी कि मैं आखिरी 1 घंटे तक लोगों को चेक कर रहा था तो वो ये कह रहे थे कि कम ऑन सेंटनर, कम ऑन। जैसे सेंटनर उनकी खाला का लड़का है, ठीक है भाई, सेंटनर से तुम्हारा क्या वास्ता है? रचिन रविंद्र तुम्हारा कौन है? या फिर वो फिलिप तुम्हारा कौन है जो अच्छे कैच ले रहा है? तुम्हारी ऐसी की तैसी। मैं ये कह रहा हूँ कि यार जो बेस्ट टीम है, अब दुनिया कहेगी बेस्ट टीम है, बेस्ट टीम है, बेस्ट टीम है। अब हम तो ये कह रहे हैं यही टीम है और यही जीतेगी। मैं इवेंट से पहले हमने कहा था कि जो इनका नजर आ रहा है, अंदाजा भी मैं उसको सुन रहा था थोड़ी देर पहले, कह रहा मैं मैच के फॉरम वरुण चक्रवर्ती को, उसने अपने दिल की बात करी। उसने बोला यार आखिरी टाइम पे जब मुझे इंक्लूड किया गया चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में तो मैं ये समझ गया कि अब सारी जिम्मेदारी मैंने कुछ ना कुछ करनी है। मगर उस बच्चे ने जो बॉल करी है, मैं आपको सच बात बताऊं, असल तो जो सर को क्या कहते हैं वो सर ऊंचा करने में रोहित शर्मा के, ये वरुण चक्रवर्ती का वही मैं कह रहा हूँ ना कि जिस अंदाज से उसने अब इवेंट के हर मैच में, खासतौर पे ग्रुप मैच और उसके बाद फिर ये फाइनल में जहां पे इंडिया पहुंचा न्यूजीलैंड के खिलाफ, वहां पर भी उसकी बॉलिंग जबरदस्त रही। मगर आज इंडिया ने बैटिंग में धोखा दिया है। मैं आपको ये बात बताऊं, जो कि 250 रन के टोटल में नीचे जडेजा तक बैटिंग करने के लिए आ रहा है, वो भी चौका मार के प्लेयर वो विकेट में मौजूद था ना। स्पिनर्स देखें, अगर वो फास्ट बॉलर आउट कर देते, रविंद्रा, सेंटनर, ब्रेसवेल, एक हार्दिक पांड्या की विकेट में आपको काइल जेमिसन दिख रहा है, उसके अलावा बाकी की 5 विकेटों में वही स्पिनर, अगेन स्पिनर्स। तो स्पिनर्स ही आउट कर रहे हैं ना। लेकिन अगर ओपनिंग पार्टनरशिप 105 रन की होती है तो इसका मतलब यह है कि इंडिया ने जो कंडीशंस थी उनको रिस्पेक्ट दी और फास्ट बॉलर्स को बताया कि भैया तुम्हारी यहाँ नहीं चलने देंगे हम, तुम्हारी क्या, तुम बड़े वाले भी उठा के ले आओ तो उनकी भी नहीं चलने देंगे। भाई बुमराह भी तो नहीं है। अब जब शामी की ठुकाई लगी तो हर आदमी परेशान था,
विलियम और रॉर्की यकीनन लेस एक्सपीरियंस है, पर 7 ओवर में विलियम और रॉर्की ने 56 रन दे दिए। 8 ओवर तो रॉर्की भी दे गया। तो इस वक्त न्यूजीलैंड सबसे ज्यादा बैंक उस पर कर रही थी, मिचेल सेंटनर, रचिन रविंद्रा। मिड ब्रेक का शो देखना, 3-4 बड़ी मेजर बातें थी। मैंने कहा था आज आपको रचिन रविंद्रा पूरी बॉलिंग करते हुए दिखेगा। क्यों? क्योंकि कंडीशंस हैं। हालांकि और सेंटनर और ब्रेसवेल पे भी गेम होगा। माइकल ब्रेसवेल, मैंने कहा था भी ये बॉलिंग में भी 2 आउट करेगा जी। इसने 28 रन देके 2 आउट किए। क्यों कहा था? पिच ब्रेसवेल वाली थी, रन्स भी ब्रेसवेल का बॉल भी नीचे आ रहा था, बॉल भी नीचे आ रहा था, ग्रिप भी कर रहा था। तो बात यह कि 10 ओवर में अगर एक स्पिनर किसी पिच पर इंडियन बैटिंग लाइनअप के अगेंस्ट 28 रन देकर 2 आउट कर रहा है, तो ये समझ लीजिए कि इंडिया फंस गया था। फायर पावर नीचे तक है तो राहुल निकाल ले या अय्यर इतनी पोजीशन में मैच में जो इंटेंस पैदा किए ना, वो अंपायरिंग, गलत अंपायरिंग, जो के पॉल राइफल पे सूट नहीं करती, वो अंपायर कॉल नहीं बनती थी, वो रिव्यू पे प्लेयर जा सकते। वो विराट कोहली, ठीक है विराट कोहली से हमारा अपना कोई ताल्लुक है, मगर ये थोड़ी है कोई यार कि तुम इतना बाहर गिरा हुआ बॉल, यार इतना बाहर गिरा हुआ बॉल और तुमने इतनी ऊपर लग रही है बॉल, उस पर तुमने आउट दे दिया। मैं यही तो कह रहा हूँ, विराट कोहली वरना रिव्यू थोड़ी लेते हैं कोई। विराट के रिव्यू ने बताया कि चुतिया बनाया, तुम्हारा रिव्यू अंपायर कॉल नहीं बनती थी वहां पे यार। मगर ये कि ठीक है, अगर आप तुम्हें खार थी किसी चीज की, इससे पहले भी एक मरतबा तुम बिल्कुल सही बात है। कौन सा पूछो नाच पड़ोसियों संडे कैसा रहा, तुम्हारी देखो ऐसे मारू है, घुस गए नहीं घुस कट तो पड़ेगा तुम्हारी। ये जो सेंटेनर इस वक्त बात कर रहा है, यकीनन बहुत सारे लोग इस तरफ भी हैं, ठीक है। सेंटेनर जो बात कर रहा है, इसकी मैं चेहरा देख रहा हूं, हम तो आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन ईमानदारी की बात बताऊं, हम सब क्रिकेट लवर्स हैं। इंडिया की जीत को आप सक्सेस करें, जो इंडिया से डेफिनेटली करेंगे। जो जेन्युइन क्रिकेट लवर है वो एशियन टीम की जीत को सेलिब्रेट करेंगे। पर हेड्स ऑफ टू मिचेल सेंटेनर एंड हिज टीम, बिकॉज ही इज कैप्टनिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। नेशन की कप्तानी करना पहली बार, और इतनी अच्छी बातें करना, इतनी अच्छी लड़ाई करवाना, इतना नॉर्मल रहना। विल यंग रैंक्स में सिर्फ कोविड और लोगों के ना होने में खेला करता था। विल यंग को इसने प्लेयर बना दिया इस टूर्नामेंट में। ट्राई सीरीज से लेके चला के तुम तो खेलोगे, और हम आपको कह रहे थे कि लाहौर कराची के वेन्यू पे तो न्यूजीलैंड मजीद लड़ाई करेगा। बट यार मेरी तवक्का से ज्यादा फाइट कर गई न्यूजीलैंड। ये इसके कुलदीप के साथ तोप क्यों रख दी इन्होंने? नहीं भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, हमारी तवक्का से ज्यादा फाइट कर गई है न्यूजीलैंड। यार ये जो कमबैक है ये आसान नहीं था जिस तरह से उन्होंने किया है भाई। न्यूजीलैंड ने उन नाम नियाद घंटे के फैंस को एक मैसेज दिया, वो जो लन के वर्ल्ड क्लास है ना तुम्हारे, एल के वर्ल्ड क्लास, लन उन पर भेजो लाना, तो भेजने या तो अदर देन क्रिकेट में सब हरामी है, उनसे दूसरी बच्चों दिया करवा लो तुम। क्रिकेट नहीं है, क्रिकेट में वो वर्ल्ड क्लास है, ठीक है। उनके साथ डब्ल्यू और एल लगाया करो, ठीक है। तो इनका, मगर आज जडेजा ने जो बड़ा जबरदस्त काम किया हर्षद भोगले से बात करते हुए, अच्छा किया। उसका जो पहला जुमला है ना, वो रिजवान पे डायरेक्ट अटैक है। उससे बोला आपको तो पता है कभी हीरो है कभी जीरो है। ये कौन कहता है कि आपको तो पता है कि कभी विन है कभी लन, कभी विन है कभी विन। क्या क्रेडिट दे तो क्या चला जाएगा, हम भी दे देते हैं भाई किसी को। जडेजा ने आज डायरेक्ट अटैक किया। ये रोहित शर्मा कितनी ट्रॉफियां जीतेगा, ये इस बार नहीं लेगा रिटायरमेंट, या 27 के चक्कर में। ये जीतने का आदी मुजरिम और निकलो तुम्हारी ऐसी की तैसी। 12 घंटे के रोहित शर्मा। अच्छा इनका मसला पता क्या, इनकी जीत के पीछे मैं एक बात बता दूं, रिटायरमेंट क्यों नहीं ले रहा है इनके 90s के एरा में तो आपको ज्यादातर सचिन तेंदुलकर ही मिलेगा, कप्तानी में गंगूली मिलेंगे। 2000 के में 97-8 के बाद उन्होंने टीम में कुछ जान डाली, बना रहे थे पहले टीम और फिर बना दी थोड़ी बहुत। लेकिन इनका जो एरा है ना, धोनी एंड कंपनी, ये अपने उस एरा को 2007 से लेके 2015 वाले एरा को नहीं रोते, जहां इन्होंने 3 टाइटल जीते। ना आपको कोई आदमी अंदर मिलेगा, क्या धोनी है इंडियन सेटअप में? बिल्कुल नहीं। युवराज सिंह है, वीरेंद्र सहवाग है, ग्रेट लेजेंड सचिन तेंदुलकर है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, और गंभीर है, सिर्फ गंभीर है। लेकिन क्या गंभीर से पहले राहुल द्रविड़ भी थे ना, जो रिटायर हो गए थे 2007 में। देखिए सबसे पहले तो ये समझिए, ये किसी पुराने पापड़ को बार बार गर्म करके नहीं खा रहे। ये कह रहे हैं कि भैया आगे देखो, परफॉर्म हर टीम ने करना होता है आगे जाकर। ये वाली बातें नहीं कर रहे हमारी 90s की टीम। ये सचिन तेंदुलकर को सबसे ज्यादा गले लगाए में, उठाए में, लिटाए में। भाभी, दोनों भाभियां खड़ी हुई हैं। हाँ, उनको तो फोन आ गए। मैंने क्या कहा था, इन दोनों ने को क्या हो गया, जीता हुआ है कुछ खुश है। इन दोनों ने कह दिया था बगैर ट्रॉफी के करना। वो भी खड़ा हुआ, वो आप जिसकी बड़ी बुराई करते हैं यार। मगर एक बात, कौन है अभिषेक नायर? अभिषेक, एक बात मैं कर दूं आज, वो तो खुश है आज, कह रहे हैं बताएं कि भाई अब क्या करूं मैं। अरे मेरे एल पे छोड़ो, मैं ये कह रहा हूं तो नहीं जिताया ना, मेरे लिए जीता है बट तुम अरे मेरे घंटे पर तेरी ऐसी की तैसी। अभिषेक नहीं, बात तो देते आज उसको, इसलिए बोला था। इसने किया क्या? कोई बात नहीं, बेचारा
सपोर्ट अरे मेरे घंटे में जब तू है कौन, मैं ये गौतम गंभीर को मैं सबसे पहले उनसे दरखास्त ये कि यार आप पे हमने बड़ा क्रिटिसिज्म किया और जो हमें लगता था जायज भी, लेकिन आप यही बताया था ट्रांसफूव आपको करना कर गया, बेस्ट आप हमारे लगता था कि हमने क्रिटिसिज्म जेल हो गए आप जेल। मगर ये तवक्को हमें भी नहीं थी कि गौतम गंभीर कहीं ना कहीं जाके गेम के लिए अंडरस्टैंड करेगा अपनी कोचिंग। पूछो ना पड़ोसियों, वो लोग किधर हैं की आंख में बताओ, निकलो सालो तुम्हारी भाई क्रिकेट में अच्छी क्रिकेट को सराहना, बात ये होती है, ये वाली बातें क्यों कह रहे हैं, हमें क्या है इन बातों से। अबे यार जिस क्रिकेट टीम के पीछे पूरा वर्कआउट है, जिसके पीछे डोमेस्टिक सिस्टम लगा हुआ है, क्रिकेटिंग सिस्टम से लड़के आ रहे हैं, पर्ची सिफारिश नहीं चल रही, लाइक डिसलाइक चल रहा है, लेकिन लाइक डिसलाइक अगर वरुण है तो वरुण की परफॉर्मेंस देख लो, बात को समझो ना, फिर परफॉर्मेंसेस देख लो ना वरुण चक्रवर्ती की। वरुण चक्रवर्ती को इन परफॉर्मेंसेस पर कौन सा माई का लाल ड्रॉप कर सकता है? वो वाले लांती निकल कर आए जो कह रहे थे रोहित शर्मा रिटायरमेंट ले रहा है। मेरा उन लांतियों से सवाल है बिल्कुल कि तुम्हें कुछ नहीं मिला तो रोहित शर्मा की रिटायरमेंट लेके बैठ गए तुम। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी चुतियापे की ट्वीट्स या सोशल मीडिया पे लिखने से रोहित इतना फारेगा कि वो तुम्हें मुंह लगाएगा, तुम्हारे जैसों को मुंह में डाल के नीचे से निकाल देगा? सालों उसने चैंपियन ट्रॉफी जिता दी, उसके पेट पे डायरेक्टली अटैक कर रहे थे, उसकी फिटनेस पे डायरेक्टली। और वो क्षमा कीजिएगा आप क्या बोलेंगे, आज तो रोहित शर्मा ने तो आज मार दिया। क्षमाबाजी थी, वो एक कांग्रेस की वो एमएलए थी, उन्होंने रोहित शर्मा की बॉडी के ऊपर 2 ट्रॉफियां ले आया 6 महीने में। तुमसे बड़ी जीते थे, जून में जीते थे ना, जून में जीते थे। 5 महीने में 2 ट्रॉफियां, तो एक नए किस्म का अचीवमेंट आ गया मार्केट में। 9 महीने से पहले ले आया। हाँ, ये तो भाई 2 ट्रॉफियां ले आया, मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात को तो समझे आप, ये तो भाई बहुत ही नहीं 6-7 महीने हो गए, साल में 7 महीने में 2 ट्रॉफियां ले आया भाई। कौन है कोई आदमी, कौन है कोई कप्तान? एक होता इंसान कहता साल में डबल कर दिया, वो आईसीसी ट्रॉफियों को डबल कर चुका है भाई। बिल्कुल सही बात है। और कप्तान अगर आपने देखना हो, इज्जत करें ऐसे लोगों की यार, हम क्रिकेट वाले लोग हैं, अगर हमारे पास भी कोई ऐसा पोटेंशियल होता, बाखुदा हम यूं कह रहे होते आपको कि इज्जत करें भाई, इज्जत करें रोहित शर्मा की कप्तानी की, और इस बात की कि उसके जितने भी रन थे, ये फाइनल इंडिया क्यों जीता है? सीधी लाइन क्रिकेट वाली दे दूं जो अक्सर देता हूं, पंच लाइन। अगर रोहित शर्मा आज फ्लॉप हो जाते, इंडिया 250 रन पे मैच हार गया था। इसलिए मैंने मिड ब्रेक में कहा था कि आज रोहित शर्मा की वसूली का दिन है, 30-35 नहीं चलेंगे, 60-70 से ऊपर जाना होगा। हाँ, वो मैंने सब देख लिया, 30-35 नहीं चलेंगे, 60-70 से ऊपर जाना होगा। नीम का भी अभी तो ये भी चल रही है, इसके बाद लाल कर दूंगा, बता रहा हूँ मैं तुम्हें। अभी कुछ कटिसी है, कुछ मसाइल हैं, कुछ आदतन नहीं, अभी कहाँ है वो मेरे घंटे के राजा, अभी कुछ आदतन नहीं कर पा रहा, आदमी कोई वजह हो सकती है, ठीक है। अगर ये मैं तुम्हें कर लेते हैं यार, अभी नीम पर भी कर लेते हैं थोड़ा सा सेशन बाद में, चलो कर लेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा उसके लिए। तुम लोग तो सेलिब्रेट करोगे, अभी तो इतनी देर तो बातें होंगी, लेकिन अभी थोड़ा सा याद सुन लो, फिर नीम पे भी तुम्हें देते हैं थोड़ा सा टाइम। ये वाला सेशन तुम्हारे लिए कर देते हैं, बस तुम्हारे लिए नीम के लिए कर देंगे, तुम लोग इंतजार करते हो, तुम लोगों का बड़ा नहीं, वो नीम का एक रोल है, बिल्कुल है भाई, वो तुम लोगों की मोहब्बत है, बहरहाल यहाँ का भी रोल है, यहाँ भी बहुत तुम लोग सराहते हो और अब सराह भी रहे हो, ऐसी कोई बात है नहीं। लेकिन बात सारी ये है कि अच्छी क्रिकेट को सराहना सीख जाए। न्यूजीलैंड फैंटास्टिक टीम थी, फाइनल में आई, वो हारे, पर हम कह रहे हैं कि उन्होंने बताया कि हम इस फाइनल को क्यों खेल रहे हैं, हम क्यों डिजर्व करते थे सिर्फ कि हम इंडिया से मैच लड़ाएं। हमारा पेचा था, उनका था तो लड़ाई हुई ना, उनका था तो 100 रन के पागलपन वाले स्टार्ट के बाद रोहित शर्मा के उनमें जान रही कि हम इंडिया को फंसाएं, और रन बॉल से ज्यादा चेस कर रहा था इंडिया भाई आखिरी के 10 ओवर में। तो ये वो गेम होता है कि भैया टीम देखो, टीम की धार देखो। और केएल राहुल पे बड़ी टोपी थी, तो एक मौका था बीइंग सीनियर प्रो कि यार मैं सुरखुरू हूं, मेरी छोटी मोटी फॉर्म भी फिनिशिंग टचेस में अच्छी लगी हुई है, तो उसने भी अपने आप को कहीं ना कहीं निखारा और निकाला बाहर। मोहसिन नकवी नजर नहीं आ रहा। आपको बात यह कि एक ओवर पहले अगर आप टूर्नामेंट जीत रहे हैं, अगर आप एक ओवर पहले ये चेस कर रहे हैं, या आप एक पोजीशन में जाने के बाद यार 2 फॉर, अगर मैं आपको ये बताऊं 105 के बाद इंडिया की जब 3 विकेटें गिरी तो वो अगले 17 रन पर गिर चुकी थी, तो 122 पे 3 हो गई, ठीक है, फिर चौथी गिरी तो 183। यही वो पार्टनरशिप है। देखिए अक्षर पटेल हर बार आपको 70 करता हुआ नहीं दिख रहा, 50 करता हुआ भी नहीं दिख रहा, लेकिन आप आखिरी 2-3 मैच चेक कर लें, जब अक्षर विकेट पर आया है तो वो वहां जो भी प्लेयर खड़ा है पार्टनरशिप लग जाती है, अक्षर के पास सारे घेर हैं। अगर किसी को क्रिकेट की सेंस चाहिए तो बड़े रन से ज्यादा वो ये समझें कि फिर अक्षर के आने के बाद 60 रन की पार्टनरशिप लगी अक्षर के आने के बाद। मैं आपको बताऊं सोशल मीडिया पे, जी बताएं, खास तौर पे कुछ रीजनल ट्वीट्स ऐसे थे जिनका आज के मैच को लेकर पिच मैनिपुलेटिंग, हाँ ठीक है, टेक्नोलॉजी मैनिपुलेटिंग,
अच्छा बॉलर्स मैनिपुलेटिंग और मतलब ग्राउंड अजीब सी मतलब जिसका जो सिर्फ उकसाने के लिए तो हो सकता है या किसी का जहन बांटने के लिए तो वो काम हो सकते हैं, मगर हकीकतन अगर देखा जाए तो उसके उसके अगेंस्ट सारी चीजें नजर आई ना। तो कोई हो सकता है कि न्यूजीलैंड ने आज आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट के लिए अंडर परफॉर्म कर दिया हो, चलो मैं यूं कह सकता हूं। मैं न्यूजीलैंड ने कुछ कैचेस छोड़े हैं, वो हो सकता है जानबूझ के छोड़ दिए उन्होंने, उनके कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिले। तो यार ये चुटियापी की बातें जो होती है ना, ये क्रिकेट के लिए नहीं होती है। मैं बताऊं जो अब कौन सा क्रिकेटर नाराज है जैसा से, जैसा को जैसा जानता भी नहीं होगा, जानता भी कौन नाराज हो गया भाई, क्यों नाराज हो गया यार। देखो मैं बार बार एक बात कहता हूँ और बाखुदा देखो हमें जो नए लोग ज्वाइन करते हैं सिर्फ उनके लिए, जो अपने भाई बंधु है ना, जो ज्यादा नहीं तो 8-8 महीने से या 6-6 महीने से भी हमारे साथ हैं, रेगुलर हैं, एक कभी देखते होंगे, एक दिन नहीं देखते होंगे, 2 दिन देख लेते होंगे, वो उन्हें हमारे बारे में ये पता है कि भैया ना हम इतने कमजोर हैं कि हम लोगों को टारगेट डायरेक्ट हम पर, तो लोग आजकल हर कोई बात कर रहा है, मतलब मैं कह रहा हूँ आपको गंदी बात निकल जाएगी, गले में रस्सी भी पड़ी है उसका भी होता है, इन दोनों पे इनडायरेक्ट बात कर लो, शायद हमें थोड़ी पॉपुलैरिटी मिल जाए। तो भैया हम ये वाले काम नहीं करते ना, हम किसी का नाम लेंगे, लेकिन एक ऑनेस्ट ओपिनियन समझो। अबे किसी 2-4 मैच खेलने वाले आदमी को जैसा जानता होगा कि ये कौन है, कोई भी नहीं जानता। अबे हमारे यहाँ इतने सारे लोग नहीं जानते ऐसे लोगों को। हमारे डोमेस्टिक में जो प्लेयर्स हैं या जो पाकिस्तान के लिए 1-1, 2-2 मैच खेले, ये आप और हम तो देखें, ये अभी कल लिफी भाई ने आमिर नजीर का नाम लिया, कई बार हम ले चुके हैं। अबे आमिर नजीर को नहीं पहचानते पाकिस्तान के आखिरी 10 साल से क्रिकेट देखने वाले? आमिर नजीर कौन है? अब मैंने एक पॉइंट दिया कि आमिर नजीर वो हैं जो बहुत नो बॉले करते थे, लारा इनसे फंस गया था एक वेस्ट इंडीज के 93 के टूर पे, तो ये गए थे बॉलर्स ना होने की वजह से, इनका एक अजीब सा एक्शन था, लेकिन ये मिडिल और लेग की लाइन पे ब्रायन चार्ल्स लारा को फंसा गए थे, 1-2 दफा आउट भी कर दिया था, और नो बॉल्स बहुत कर रहे होते थे ये, क्योंकि रनअप में ही टेंशन थी। इसका ये मतलब नहीं कि ना आमिर भाई की अच्छाई है ना बुराई है, लेकिन दूसरे जो लोग हैं वो जरा ये सीखें कि भैया ये कौन सी बातें लाते हो, अच्छे मतलब वो क्रिकेट खेल के जीते नजर आया है ना। न्यूजीलैंड ने क्या हथियार डाले उनके सामने, लड़ाई हुई है, दोनों तरफ चला जाता मैच। सही बात है, शैंपेन्स खुल गई हैं भैया जी। अरे खुले नहीं खुले, लेकिन बात यह कि अगर केएल राहुल नहीं होता तो अभी खुल गई थी। मैं एक बात बताऊं, तो भाई पूरी टीम एक ही टीम खिलाते रहे ना वो, रोहित हालांकि पंत एक करेक्टर है, पर वो खिलाते रहे ना एक ही टीम के, बेटा आखिर में एक्सक्यूज नहीं होगा, जिसके कोर्ट में बॉल आए वो फिनिश करके आएगा। जितना खुश ये जैसा लग रहा है ना, उतना रोहित शर्मा नहीं लग रहा है। सही बात है, ट्रॉफी यही देता है, मतलब उसका अक्स भी ट्रॉफी पे आ रहा है तो मुस्कुराता हुआ आ रहा है, जिस तरह से वो ट्रॉफी पकड़ के खड़ा हो रहा है। 34 रन केएल राहुल ने किए हैं यार, 29 रन अक्षर पटेल ने किए हैं, मतलब एक आपका ऑलराउंड क्रिकेटर, आप फॉर्मेशन समझो उनकी, और आप सीरियस अय्यर का गेम समझो भाई। 78 के स्ट्राइक रेट से पिच पर बाद में जाए स्पिनर, जहाँ 28 रन दे रहा है माइकल ब्रेसवेल। अगर माइकल ब्रेसवेल किसी प्लेसेड लाहौर में इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड एक मैच हो रहा है, माइकल ब्रेसवेल वहां कितने रन देगा? कम से कम 68 6 एंड ओवर से ऊपर। तो आप बात को समझो, कंडीशंस कितनी टफ थी भाई, दोनों के लिए थी। कभी न्यूजीलैंड भी कोलैप्स किया ना, न्यूजीलैंड भी फंसा, इसीलिए तो मिड ब्रेक में ये ब्रेसवेल को कोस रहे थे कि अबे तूने इतना कैसे मार दिया। ये बात वही रन्स में तो लड़ा है न्यूजीलैंड, इसका मतलब नहीं कि मिचेल की अच्छी, न्यूजीलैंड के जो असल रन हैं वो माइकल ब्रेसवेल के 210 पर तो इनकी हिम्मत ही टूट जाती रोहित के बिलिट्स के बाद। दूसरा ये कि भाई रोहित शर्मा के बारे में एक नई बात समझ लो, नई क्या है उसके अंदर ये समझ लो, वो जितना फेल हो जाए वो कह के ले रहा है। आईसीसी इवेंट में पहले ऑस्ट्रेलिया के लिए, इंग्लैंड के लिए, वो आईसीसी इवेंट में क्या ये सही कर रहा है, इसने वही वाले ग्लासेस लगाए हैं जो मेरे पास बिल्कुल पंत वाले। पंत पता है कौन लग रहा है ना, शेर लग कौन रहा है? अहमद शहजाद लग रहा है, खेला कुछ नहीं, ट्रॉफी सबसे पहले हाथ। अहमद शहजाद बाहर हुए थे तो हम चैंपियंस ट्रॉफी आ गई थी हमारी, लेकिन बात सही है आपकी, बिल्कुल बात सही है, बिल्कुल सही, अकेला ट्रॉफी लेके भारत में ही करो, जो बेस्ट टीम होती है वो प्रिवेल करती है, बेस्ट परफॉर्मेंस देती है, बड़े खिलाड़ी बनकर निकलते हैं। वरुण चक्रवर्ती जिसके चक्रव्यूह में तमाम अपोजिशन, वरुण चक्रवर्ती टूर्नामेंट की फाइन का वर्ड इसलिए क्या ओडीआई पर बात कर रहे हैं, जो हम लोग क्लोजली जानते हैं वो तो T20 से ही समझते हैं कि वरुण अब जब आएगा तो अब कॉन्फिडेंस स्काई हाई, एक सेटल्ड टीम है। एक मसला इस टीम में आ रहा था, शायद बाहर के टेस्ट में अब भी आए, वो एक डिफरेंट चीज होती है, वो डिफरेंट चीज होती है, सेलिब्रेशन चल रही है ग्राउंड में, फैला दिया। पांड्या कहां जा रहा है? मुझे लग रहा है सो जाएगा, मुझे लग रहा है ये जमीन में को खड्डा वड्डा करने वाला है दुबई में, कह रहा है मैं शेखों को फाइन दे दूंगा, मैं जमीन में खड्डा करूंगा, जगह जमीन पे ये कुछ करेगा, ये मेरे ख्याल में इसने कुछ तय किया हुआ है। ये ट्रॉफी से पूछ रहा है संडे कैसा रहा, वो कह रहा पूछो ना संडे कैसा रहा, ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है, देखा, पूछो ना, ट्रॉफी से पूछो ना, पिच कैसी थी, मैनिपुलेट थी, पिच पे लेट आएगा अभी, पिच पे बैठ गए। अच्छा जडेजा और ये पक्के दोस्त है, ये फोटो सेशन चल रहा है भैया, जबरदस्त वाला, वहां यहाँ गए हैं मजे,
इसे कहते हैं भरपूर मेहनत और भरपूर हौसला अफजाई, और उसके बाद भरपूर एंजॉय, यानी कि पार्टी अब शुरू हो गई है। सही बात है, करना भी चाहिए। शिमन गिल चूजा बन के आ गया। अक्षर तूने जो आज शॉट खेला था ना बेटा, सबसे ज्यादा गुस्सा आया तेरे शॉट पे मेरे को। ये कोई शॉट था खेलने का यार? मतलब ऐसे टाइम पे तुम नाजुक मोड़ पे तुम हाथों में पकड़ा के जा रहे हो, क्रॉस बेट खेल रहे हो, मारो तो पूरा जान लगा के पूरा मारता। बाबू ये चलेगा नहीं, ये तुम्हारी बचत हो गई कि मैच में ज्यादा सेंसेशन नहीं बनी, वरना सेंसेशन बनती ना तुम्हारे सनसनाटे में डाल देते लोग। मगर ये कुलदीप यादव वो अगर आप देखेंगे बड़ा जबरदस्त उसकी परफॉर्मेंस रही। हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है। कुलदीप यादव का रचिन रविंद्र को निकाला उन्होंने, फिर उसके बाद डेविन क्या नाम है केन विलियमसन, चिपकू मशीन जो चिपक जाती तो 70-80 वो भी करके आता है। बिल्कुल सही बात है। विराट कोहली देख रहे हैं, बेगम को चेक कर रहे हैं इधर उधर कि वो है किधर। नहीं, ठीक बात है, करना भी चाहिए अनुष्का को यार, अपने लव वन को। बिल्कुल क्या भाई, अरे वो ट्रॉफी को छोड़ के इधर ट्रॉफी तो ट्रॉफी है जी, अब तो मूवमेंट चल रहे हैं, ट्रॉफी तो ट्रॉफी है। अच्छा अर्श जी, यार मेलापन करने की मेरी आदत नहीं है। अब मेरी नजर से एक बंदे का कमेंट गुजर गया तो मैं उसे जवाब जरूर दूंगा। तू सबको चेक कर ले, सबसे ज्यादा व्यूज हैं इस वक्त भी। बस अल्लाह माफ करे यार, बेटा व्यूज चाहिए नहीं, बेटा व्यूज नहीं चाहिए। अरे एक बंदे ने लिख दिया, बेटा ये सेरेमनी चल रही है ना, अभी सबके बढ़ेंगे। नहीं कॉमन सेंस रख, ये देख रही है दुनिया बेटा, सही है। और अब सारे प्लेटफॉर्म चेक करके अगर एक बाप का है जिसने कमेंट किया और वो सुन ले और फिर बता के किसके सबसे ज्यादा है। हालांकि अंदर बैठे में एक मीम की भी एग्जिस्टेंस है, हमारे खुले डुल्ले बोलने की भी एग्जिस्टेंस है, ठीक है। और थोड़ी सी मजबूरी, और शायद हम कमिटी कर रहे हैं कि हम अभी तो ये चल रहा है थोड़ी देर, उसके बाद हम दोबारा भी आएंगे एक सेशन करने नीम के पास, क्योंकि देन एंड देयर का एक असर होता है। तुम्हारी कोई नाजायज पैदाइश है, अगर हम पसंद नहीं है तो हमारे पास आके लिख क्यों रहे? लिख क्यों रहे? हम कोई और काम कर ले, हम तेरे अनऑफिशियल बाप भी नहीं है हमारे पास। किसी को सर्च कर ले, बहुत सी गोरी चमड़ियां उनको सर्च कर ले भाई, और क्या है, कितने सारे लोग उठा ले, मैं तो बजा मुझे मेरे जहन में लग गया। वो कह रहा है व्यूज कम नहीं है तो शायद हट रही है और हंसी का शायद। अबे अगर तू हमारे यहाँ से, तो मैं तो अपनी बात करूंगा, हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला पता क्या है, हर साले झटियल को लगता है कि वो बड़ी ठीक बात कर रहा है। बात होती है केवड़े की, करते हैं डैश की, समझ जाना समझने वाले, ठीक है। अबे बेवकूफ हो, ये होता क्या है कि दुनिया में कोई चीज मिल रही है तो उसकी वजह से बड़ी बड़ी हाँकना ना शुरू करो, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि पलटते हुए देर नहीं लगती कुछ भी। और ना हम दोनों किसी जोन में होते हैं भाई, हम तो बड़े जमीन पे, आज भी हम जमीन पर ही बैठते हैं। बेटा तुम लोगों की, ये सिर्फ तुम्हारी आंखें खोल रहा हूँ, जो भी हो, अगर तुम हमसे छोटे हो या बड़े हो या मंझले हो या हमारे जितने हो, तो साफ बता रहा हूँ, जिंदगी को सीखो ऐसे। चेक कर ले, वो कौन सी ऋतिक रोशन की फिल्म वाला डांस है का, वो ना प्यार मेरे वाला करे ना, ये वाला जो मैं करता हूँ, ये वाला डांस करे ना स्पीड से। विराट के दिमाग में कुछ और चल रहा है। विराट कह रहा है बस मैं जीत गया यार, उससे वो कह रहा है जीत गया, इंग्लिश हार गई, महंगाई। विराट से मगर एक बात बड़ी अहम है इस रोहित शर्मा और विराट की स्टीम के अंदर, ये जो यंगस्टर है खासतौर पे शुभमन गिल हुए, श्रेया अय्यर हुए, अक्षर पटेल हैं, वरुण चक्रवर्ती हैं, कौन है ये लोग? ये वो खिलाड़ी हैं जो इमर्ज हो रहे हैं, जो निकल कर आ रहे हैं। बड़ा अच्छा फील कर लिया है अपने स्टार्ट के दिनों में कि यार जीतना भी एक आदत होती है, जीतना भी एक आदत होती है। अब इस लौंडे ने यहाँ से अच्छा खेल गया, बता इस सुस्ती की मशीन बहुत जरूरी है। सुस्ती की दुकान, शेट्टी का आज कमाल कर गया। इस बंदे को बोलने के बाद 10,000 व्यूज बढ़ गए लाइव में। अरे ट्रॉफी उठती है, ये सब हमें आता नहीं है, पर मुझ में जो सेंस है ना इस खेल को लेके, ये पहला टाइटल नहीं, जब ट्रॉफी या सेरेमनी होती है। अब तू उनके भी देख, अल्लाह माफ करे किसी भाई बहन जो ये काम करते हैं उनके लिए कुछ नहीं है, सब हमसे ज्यादा काबिल होंगे। ये इस बंदे की और इस जैसे लोगों की आंखें खोल लो बेटा, ये सेरेमनी होगी ना, ये अब बढ़ रहे होंगे हर किसी के, अब हर किसी को लोग देख रहे होंगे, लोग ये देखना चाहते हैं। इसके लिए खुसूसन इंडिया की 1 अरब 40 करोड़ की पॉपुलेशन इसके लिए बैठी थी, ये वो लाइव देखेंगे, ये वो दोबारा भी देख लेंगे वीडियो। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, तुम्हारी इन छिचोरी हरकतों की वजह से मेरे बेटे, तुम्हारी ना टीम खड़ी हो पा रही है, ना तुम्हारे खिलाड़ी खड़े हो पा रहे हैं, और ना कुछ और। बजाय लोगों से बुग़्ज़ रखने के खेल से मोहब्बत करो। खेल से मोहब्बत करोगे तो लोग भी प्यारे लगने लगेंगे। मेरे कोई रिश्तेदार इनमें से कोई भी नहीं दुनिया में जो क्रिकेट खेलते हैं, लाइक करो। मेरी पसंदीदगी की वजह जो होती है, रचिन रविंद्र तो हार गया, मैं तो बड़ा रेट करता हूँ उसको। 263 रन से फिलिप हुआ। अरे अब चलो इस टूर्नामेंट पे बात कर लेते हैं। रविंद्रा, श्रेयस अय्यर, डकेट, रूट और कोहली, ये 5 लोग हैं जो टॉप रन स्कोरर है। कोहली 5 पर है, 218 रन, लेकिन कोहली 2 मैच जिता गए अपनी टीम को जी। कैसे जिता गए? समझ गए ना? 2 मैच, ऑस्ट्रेलिया वाला और पाकिस्तान वाला। एक तो टाइमली रचिन रविंद्रा की टीम फाइनल खेली। एक तो आज का सबसे ब्राइटेस्ट मूवमेंट था रचिन रविंद्रा का स्टार्ट जी सबसे, और फिर था ब्रेसवेल का फिनिश। तो बात ये कि रचिन रविंद्रा दिख रहा है ना, अब आ जाओ
ये पढ़ ले जरा। क्या? हेनरी ने 10 विकेट ली हैं, वरुण ने 9 ली हैं, सेंटेनर ने 9, शामी ने 9, ब्रेसवेल ने 8। यही 5 लड़कों की टीम फाइनल खेली ना। बिल्कुल। तो बेटा ये होते हैं स्टैट्स, वो घंटे के स्टैट्स नहीं कि जो करंट चैंपियंस ट्रॉफी या आईसीसी का इवेंट है उसको छोड़कर तुम लोग बातें करने लग जाते हो ओवरऑल। इसके तो तेज 6000 हैं, इसके तो यूं हैं, इसने तो अभी वहां पे 50 किया है, इसने तो 30 किया है। ये कौन सा ड्रामा करते हो भाई? ये कौन सा ड्रामा करते हो? मुझे ये तो बता दो। 6000 डाल लो अपने अंदर। हाँ नहीं डालना पड़ेंगे इनको, मुंह से निकाल लो। हाँ मुंह से भी निकालने पड़ेंगे, मुंह से निकाल लो ना 6000 को डाल लो। ठीक है, उनका कोई फायदा नहीं है। अच्छा बहरहाल यार इन पे तो हम बात करते ही रहेंगे, मगर ये कि इंडिया ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, एक्सपेक्टेड थी, लिखी भी थी, निश्चित थी। कहीं ना कहीं इस बात का यकीन भी था विराट को, रोहित शर्मा को, क्योंकि 8 नंबर पे जहाँ जडेजा आ रहा हो खेलने के लिए बिल्कुल बैटिंग लाइन का। मगर ये बात जरूर है कि न्यूजीलैंड ने टफ टाइम दिया। बिल्कुल टफ, इससे टफ क्या देंगे यार, बहुत अच्छा फाइनल हुआ। एक बॉलर की कमी रह गई उनको, मैट हेनरी। एक बॉलर क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा रहा है सब कुछ, और सेंसेशनल हो सकता था ये मैच। ठीक है, मगर ये अगर न्यूजीलैंड भाई 20-25 रन 280 पर होता ना, हाँ बिल्कुल, तो ये कांटे का मैच था। हो तो कांटे का अभी भी कहता, मगर ये फिर कांटा लगा वाला गाना हो जाता इसका। बिल्कुल होना भी चाहिए था, कांटा लगा या कांटा चुभा। ये कांटा जिन दिन के संडे को कांटा लगा है, संडे कैसा रहा, संडे को कांटा जिनको, संडे कैसा रहा पड़ोसियों। ये लो फिर देख लो, बेस्ट फिगर में भी वरुण आ रहा है, हेनरी आ रहा है, शामी आ रहा है, अजमत उमरजई अपना आ रहा है। वो मैच भी तुम्हें पता है कौन सा, जो इन्होंने इंग्लैंड की बजाई, ब्रेसवेल आ रहा है। ये पूरा रिफ्लेक्शन है जो इस टूर्नामेंट में हुआ। अफगानिस्तान का एक बॉलर बेस्ट बॉलिंग फिगर्स में, उस बेस्ट बॉलिंग फिगर और उसी मैच में उसकी बढ़िया बारी भी है, और इब्राहिम की भी, वो मैच जितवा गया। बाकी इन्हीं दोनों टीमों के खिलाड़ी टेबल पर मिल रहे हैं आपको हर चीज में। तो ये राइट फाइनल हुआ है ना, अपने स्किल वाइज यही लोग आगे थे, और यही स्क्वाड के टाइम मैंने बोला था कि ये दो वो बेस्ट स्क्वाड है जो फाइनल खेलने के हकदार लगे। जिसको इंडिया के जीतने पे बहुत सारे लोग तो जानबूझ के उकसाते हैं, जी हाँ, मगर जिसको हैरत हो रही है वो अपने लोगों का गिरबान पकड़ के हिलाए और पूछे कि तुम इतने बेगैरत क्यों हो कि तुम फाइनल क्यों नहीं खेले। बिल्कुल, अपने घर के अंदर लोगों का गिरबान पकड़ के। और अगर वहां भी किसी को प्रॉब्लम है, वहां कोई क्रिटिक है और उनको किसी को लेकर प्रॉब्लम है, रोहित शर्मा का भाभी आ गए जडेजा के पास, तो मतलब किसी को प्रॉब्लम है तो यकीनन वो डोमेस्टिक इशू है भाई, उनको आप लोग डील कर लेना जो फैंस है। शामी की अम्मी, बताओ शामी की अम्मी से मिल रहा है यार, विराट अम्मी है, शामी यार, विराट है यार, मैंने ये देखा विराट है यार, कैसे पाउच हुए ना, कैसा अदब किया उनका यार। विराट कोहली यार बहुत जबरदस्त इंसान है, क्रिकेट अपनी जगह यार, लेकिन बहुत जबरदस्त इंसान है यार। अपने कोच के आज तक राजकुमार शर्मा साहब के पांव वो छूता है और बहुत सारी चीजें करता है। तो ये मैं आपको बता दूं कि विराट कोहली का इस मामले में कोई नेमुल बदल है नहीं। बहरहाल आगे चलते हैं चीजों पर। और दूसरा ये है कि जिस तरह से ये कौन सा फाइनल आ गया 2025 का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, अब इसमें चूरन बिकेगा 11 जून को, बाबूमा के लड़के। कल मैं एक शो देख रहा था, उसमें क्या हो गया, ठीक है, उसमें भी कुछ हो गया। उसमें 5 सवालात हुए, 5 स्टैंड अप पे हुए। अब केएल राहुल की सबसे पहले तारीफ की है यार, फैंटास्टिक एफर्ट, उसको एक रोल दिया, उसने फिनिश किया रन बॉल यार, कमाल खेला। प्रेशर आ गया था, अगर राहुल 15 रन 16 रन पे आउट हो जाता, अटक जाता, मैं उसके 35 रन बड़े, न्यूजीलैंड का अपर एंड हो जाता, चांसेस ज्यादा हो जाते उनके। वही एक दुकान थी जो आपको यहाँ तक नीचे तक ला सकती थी। वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस है भाई, और वर्ल्ड टीम डिजर्विंग टीम जीती है। कंडीशंस के साथ इंडिया को मार्जिन था जी। न्यूजीलैंड ऑन पेपर 15 वर्सेस 15 जब सारी टीमों के हुए थे वहीं खड़ा हूं, सबसे बेहतर टीम थी, लेकिन इंडिया के नाम बड़े थे, एक्सपीरियंस ज्यादा था, और दुबई में खेल के एशियन सॉइल पर इन्होंने गिरा लिया। देखिए न्यूजीलैंड ने इंडिया को टेस्ट सीरीज हराई थी, तो डबल बदला ले लिया इन्होंने, 2 टेस्ट मैचों की शिकस्त का जो है डबल बदला ले लिया इन्होंने। मैं आपको बता दूं तो बदला ऐसे लिया जाता है क्रिकेटिंग सेंस में, डबल बदला ऐसे लिया जाता है क्रिकेटिंग। जी क्या कह रहे हैं? 5 जुए शामी। हाँ अभी तो हम लाइव बता रहे हैं यार, हम भी देख रहे हैं जितना भी आ रहा है थोड़ा आगे पीछे करके। तो हम ये कह रहे हैं यार, कोहली तो जोशुआ डिसिल्वा की अम्मी से भी हो गया, रोहित के लौंडे मां की दुआओं से। हाँ बिल्कुल यार, ठीक है। जडेजा और बोल्ड वेल एक्सट्रीमली वेल यार। रविंद्र जडेजा इस फॉर्म ऑफ द गेम में और एशिया में उधर कोई इख्तिलाफ नहीं बन सकता। वो हमेशा एशियन कंडीशन में और इन जगहों पर वो बजा के ही बाहर आता है भाई। वो कभी भी सुलाए वगैरह लिटाए वगैरह बाहर ही नहीं आया। कौन कहता है कि वो कभी बाहर आया है सुलाए वगैरह लिटाए वगैरह? वो बेचकर ही आता है भाई मामला को आगे तक। कोहली के रन में लोग थोड़ा सा इसमें अगर कोई बात नहीं यार, कोहली ने ऑस्ट्रेलिया गिराई, रोहित ने न्यूजीलैंड गिराई। अब सवाल ये, कोहली ने एनी डे आपके पास, चलो ऐसे समझा देता हूँ, उनके फैंस को खुश करने, इसका मतलब नहीं रोहित को क्रेडिट नहीं दोगे,
लेकिन ये बताओ एनी डे आप क्या चाहते हो, ऑस्ट्रेलिया को मारे कोई बल्लेबाज या न्यूजीलैंड को? आई थिंक पहले चाहोगे ऑस्ट्रेलिया को कूटने। कोई बात नहीं, हो जाता है यार, मतलब कोहली के क्रेडिट पे 2 मैच थे इंडिविजुअल, पाकिस्तान वाला और ऑस्ट्रेलिया वाला। रोहित शर्मा के क्रेडिट पे छोटे छोटे बिट्स एंड पीसेस के स्टार्ट्स थे। रोहित शर्मा ने आज बजा दिए, एक तरफ तो कर दिया, लेकिन न्यूजीलैंड कमबैक कर गई क्योंकि मिडिल ऑर्डर कंसोलिडेशन वाले से बड़े रन। लेकिन हेड्स ऑफ टू श्रेयस अय्यर एंड अक्षर पटेल, वो जो पार्टनरशिप है, अगर वो 20-25 रन पे विकेट गिराती तो मैं लिख के दे रहा हूं न्यूजीलैंड बहुत ड्राइव कमांडिंग पोजीशन में था, शायद जीत भी जाता। ये वो छोटी छोटी क्रिकेट की चीजें हैं जिनको आपको समझना होगा। इन कंडीशंस में ये जो 122 से 183 पे आई थिंक लेके गए ना अक्षर और अय्यर, बस यहां इंडिया जीत गया क्योंकि फिर बचे थे 60-70 रन। फिर वो एक ही कैमियो काम उतार देगा आपका, चाहे पांड्या का हो, चाहे राहुल का हो या जड्डू का। गौतम गंभीर के लिए मैं कह रहा था कि यार उसने अपने ऊपर लगी वो तमाम क्रिटिसिज्म आज नहीं यार, हेड्स ऑफ टू गंभीर, ठीक है, खामोश रहा। मैंने तो बहुत खुला किया, मैंने तो बताया। तो सीधी सी बात है कि मुझे जहां लगता था इस पे बनता है मैं करता हूँ, मगर ये कि ये तो मुझे भी यकीन था कि यार एक पेज पे लग गए थे ना दोनों, अब मान गए थे कि यार हमें एक दूसरे की सुनकर चल। ये सुनता है ना कि एक पेज पर ये आर्ट बड़ा कमाल है भाई, ये मैनेज करता है। देखिए वो कुलदीप यादव ने जब उससे पूछा, हर्षद बोगले ने, तो उससे कहा कि यार 4 स्पिनर कहना तो बड़ा आसान है, मगर इन 4 स्पिनर की यूटिलाइजेशन करना सबसे मुश्किल काम है कप्तान के लिए। ये बड़ी रीडिंग की बात है कि कौन बल्लेबाज किधर खेल रहा है। और यही बात हो रही है कि रोहित शर्मा की कप्तानी परफॉर्मेंसेस में कम डिस्कस हो रही है, बट आईसीसी इवेंट आते ही आपको नजर आता है रोहित शर्मा इज समथिंग वेरी डिफरेंट। वो आईसीसी इवेंट में क्या करना है वहां वो कोई चांस नहीं लेता, शायद वो खुद को एज प्लेयर और एज कैप्टन रेस करता है वहां तक के मुझे इस वक्त आईसीसी इवेंट में कप्तानी करनी है, तो यहां मैं कोई हल्कापन नहीं दिखाऊंगा। सारी चीजें ऐसा लगता है जेब में होती हैं। अक्षर का ये हुआ तो मैं इधर से जड्डू लाऊंगा, मैं आज कुलदीप को पहले लाऊंगा, कुलदीप पे टोपी थी। कुलदीप को इतनी जल्दी बॉल कौन देता? कोई भी नहीं। रोहित को पता था कि वो कुलदीप यादव है, वो मिस्ट्री है। मिस्ट्री मीन चाइना मैन है, उसने दिया ही उसको कि ये मुझे लेके दे रचिन रविंद्र उसने। अब फिर ये बताओ ना, कुलदीप जो सेट होने में 4 गेंदें कर रहा था, अब ये करूं अब उसने कैसे ही स्टार्टिंग बॉल रॉन्ग वन मार दिया, यानी मेंटली वो फाइनल के लिए रेडी था। ये कॉन्फिडेंस रोहित ने दिया था कि बेटा 2-4 मैच में विकेट ना भी आए टेंशन नहीं है। मैं बताऊं ये रचिन रविंद्र वो प्लेयर तो कमाल है, बहुत आगे उसके बारे में तो उसी वर्ल्ड कप में कह दिया था इंडिया वाले। अच्छी बॉलिंग को भी अच्छा खेलता है, नहीं ठीक है, ये कंडीशन को अच्छा करता है और बड़ा बदकिस्मत रहा कि आज बड़े मैच में बड़े रन नहीं बढ़िया प्लेयर। एक टाइम पे ये यकीन हो गया था कि यार ये बड़े रन मारेगा, क्योंकि जिस कॉन्फिडेंस से वो खेल रहा था साला जंग का, तो मुझे पता था कि बहुत आड़ाउड़ी करेगा तो निकल लेगा। इसका मुझे अंदाजा नहीं था कि यार कुलदीप का वो बॉल भी बड़ा जबरदस्त था, बहुत ही स्लो ट्रेजेक्टरी से उसने बॉल करी थी, वो पढ़ के। और थैंक यू समीना कमर अलग बात है। आप बहुत अच्छी बात कर रही हैं, बहुत शुक्रिया आपका, आप ठीक कह रही हैं। और आपका बहुत शुक्रिया कि आप कह रही हैं कि मैंने सही कहा था मिड ब्रेक में कि रचिन रविंद्र आज पूरा ओवर कराएगा। बिल्कुल, देखें क्रेडिट की बात नहीं होती, क्रिकेट की सेंस की बात होती है। बॉल स्पिन हो रहा है यार, वहां पर आपको न्यूजीलैंड के स्पिनर्स मिलेंगे, रचिन रविंद्र पूरे में लेकर आएगा, दूसरा भी पूरे कराएगा, तीसरा भी पूरे कराएगा, इसी तरह और दीगर लोग भी जो है वो आपको पूरे ओवर्स कराते हुए मिलेंगे। तो यही चीज आपको समझनी होती है, यही चीज आपको मैनेज करनी होती है, यही चीज आपको जाननी होती है कि किस तरह से मामला चलते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। बट आई मस्ट से कि ये जो जालत है ना लोगों की, यार मैं हर आदमी अपने लोगों को समझाने के लिए कह सकता है, हम तो खैर इतने ज्यादा मोहब्बत करने वाले हैं कि हम किसी और को भी कुछ कहते हैं तो लोग कहते हैं नहीं यार ये अच्छी नीयत से बोल रहे हैं। मैं अपने चंद वो जो हैं, जो बड़े नाम भी नहीं है ना, वो फॉर्मर कैप्टन्स हैं, छोटे छोटे प्लेयर्स हैं, हाथ साथ ही 1-2 मैच खेले हैं, वो कहीं बैठ रहे हैं और वो क्रिकेट को छोड़कर किसी और को डिस्कस कर रहे हैं या पॉलिसीज को डिस्कस कर रहे हैं या वो बॉक्स में कह रहे हैं न्यूजीलैंड इंडिया को हरा देगा। मैं उनको बड़े एहतराम से डंडा दे रहा हूं, लेकिन एहतराम से। अबे तुम्हारे बोलने से तो तुम्हारी ये बात सिर्फ तुम्हारे लिए मजाक बनती है कि तुम फेमस होते हो कि तुम कोई मस्खरे हो। अबे सालों उसको क्या पता है, इंडियन क्रिकेट टीम को पता भी नहीं है तुम हो कौन। वो बड़े प्लेयर्स हैं, वो गिरे बैठे लेटे हैं, वो 7 महीने में 2 ट्रॉफीज घर ले गए, तू सिर्फ बातों की ट्रॉफी लिए जा रहा है, बच्चोदियां किए जा रहा है। 6 महीने तूने मतलब हर किसी को छोड़कर एक बेचारे हमारे प्लेयर को मजीद बर्बाद कर दिया कि वो तो बड़ा प्लेयर है, वो तो बड़ा प्लेयर है, वो तो बड़ा प्लेयर है। भाई ख्याल कर, पर्सनैलिटीज पर ऐसे बात नहीं करते। वो आईसीसी को हेड कर रहा हो या वो इंडिया में बीसीसीआई क्रिकेट बोर्ड का कुछ हो, ये समझो कि वो कितना बड़ा आदमी है, ये समझो कि उसकी फाइनेंशियल हैसियत के साथ साथ उसकी बात की क्रेडिबिलिटी कितनी है, या वो उसके बगैर क्रिकेट की कोई मीटिंग पूरी नहीं हो रही।
फिर तुम क्रिकेटर्स पर बात करते हो तो तुम्हें ऐसा लगता है यार तुम एक दो मैच खेलने वाले विराट के लिए कुछ बुरा बोलोगे, रोहित शर्मा के लिए, या इवन तुम गंभीर के लिए नहीं बोलने की औकात रखते। गौतम गंभीर की ये बात तो सुनी है ना सबने मेरे मुंह से, क्या कहता है मैं गौतम गंभीर को भाई, कि फैंटेस्टिक प्लेयर अंडर प्रेशर, स्पेशली इन वाइड बॉल क्रिकेट। वो अंडर प्रेशर उसकी 5-7 इनिंग उठा लो हमेशा रन से बड़े मैच में। लेकिन प्रॉब्लम कहां है कि T20 का माइंडसेट है रोहित से बन नहीं बन रही थी। लेकिन समहाउ रोहित की ब्रिलियंस और गंभीर की ब्रिलियंस दोनों एक पेज पर आ गए, काम हो गए, काम उतार दिया। वेन्यू भी एशियन था, एशियन वेन्यू ने आपको सपोर्ट भी किया, बर्बाद भी किया, तबाह भी किया, फनाफिल्ला भी किया। तो स्किल लेवल से कंपीट करके दिखाओ ना। तुम इंडियन टीम की बात करा करो, ये नहीं बोला करो इंडिया हार जाएगा। अबे तेरे कहने से हार गया, 2-2 टके के तुम क्रिकेटर्स हो यार, माजरत चाहता हूं यार। जब पाकिस्तानी और इंडियन प्लेयर्स बैठ के बहुत सारी जगहों पे खट्टी ट्रांसमिशन कर रहे हैं, अबे तो तू अपनी हैसियत बढ़ाने कि तुझे 400-500 लोग और जान जाएंगे, तू इस तरह की बातें करता है। मैं तू किसी एक को नहीं कह रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूं। जो गलत है वो अपने आप पे लेगा और जो ठीक है, जिसकी नीयत ठीक है, वो नहीं लेगा। अबे लानतियों, तुम उनका क्रिकेटिंग सिस्टम देखो, बुमराह इस टूर्नामेंट में नहीं है, ये पता ही नहीं चला, पता ही नहीं चला। उन्होंने ये टूर्नामेंट स्पिन बना दिया, हालांकि एक दिन की पिच पर उतना स्पिन नहीं भी था, उन्होंने फिर भी उसको अपना बना दिया कि नहीं भाई हमारे लिए तो उतना ही स्पिन है। तो यार यू हैव टू अप्रिशिएट, समटाइम्स यू हैव टू स्टैंड एंड एडमायर द एफर्ट्स मतलब ऑफ एनी अपोजिशन। जैसे मैं बैठते ही कह रहा हूं दादा हम तो इंडिया तो करेंगे, इंडियन क्रिकेट टीम तो थी, इम्पैक्टेबल लग रही थी अब, लेकिन न्यूजीलैंड को क्रेडिट ना देना इस कारकर्दगी पर, ये ज्यादती होगी फाइनल में यार। मतलब जो वो कर सकते तो उन्होंने किया। एक नौजवान लड़का मिचेल सेंटनर टीम को लीड कर रहा है। हाँ, मैं तुम कंपैरिजन करने वालों को जिनको ख्वाब में भी आता है कि पड़ोसियों संडे कैसा रहा, मैं उनको बता दूं, तुम क्या सोचो, तुम ये सोचो ये मिचेल सेंटनर अच्छा कप्तान है या रिजू साइमन। तुम ये सोचो ये बाबर आजम ने 4 साल में कप्तानी में उतना सीखा जितना मिचेल सेंटनर आपको 5-6 मैचों में इंप्रूव करता हुआ दिख गया। तुम ये समझो और सोचो कि जिन टॉप नॉच प्लेयर्स की तुम बात करते हो पाकिस्तान में हमारे, वो क्या इतने स्किलफुल है जितना स्किलफुल इस तरह की पिच पे माइकल ब्रेसवेल निकला विद द बैट। मैं बॉल पे तो आया ही नहीं हूं, अभी उसकी कंडीशंस थी तो बॉलिंग तो अच्छी कर जाएगा, विद द बैट कैसा रहा, ये जरा सोचो, ये जरा जानो, ये जरा परखो और फिर बात करो, फिर आईना देखो। अगर आईना देख गए ना तो आने वाले लोगों को कुछ दे जाओगे, कुछ अच्छी क्रिकेट दे जाओगे, कोई अच्छी बात दे जाओगे, कोई अच्छा मेथड दे जाओगे, कोई अच्छी सोच दे जाओगे। लेकिन अगर बैठ के अपनी कहानियां सुनाते रहोगे, हमारे टाइम पे यूं था, हमारे टाइम पे यूं था, अबे तुम्हारे टाइम पे जो था वो जरा जरा सा बताया है अभी इशारों में। अगर वो पूरा बता दिया ना कि क्या क्या था, तो देखो खाली लोगों से जंग कर लो, जो ऊपर ऊपर से बात करते हैं, चुटकुला देते निकल जाते हैं, उससे जंग मत करना। जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास करेज है और जिसके पास इस खेल को समझने का शऊर सेंस है, ये उनसे तो चल जाता है। जो ऊपर ऊपर से बातें करते हैं वो स्ट्राइक रेट सही नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, बाकी जाने दो, एप्रिशिएट देम यार, बड़ा दिल दिखाओ यार क्रिकेट के लोगों। अगर तो क्रिकेटर्स को सपोर्ट करो, रोहित शर्मा को बोलो, आज दिल बड़ा करके बोलो रोहित शर्मा को, यार यू आर 37 प्लस बट व्हाट आर नॉट यू हैव प्लेड। हाँ बोलो उसको बोलो यार, दुनिया में कहीं भी, इथियोपिया में भी अगर कोई क्रिकेट का शो हो रहा है, कहीं भी बैठकर, यूक्रेन में भी हो रहा है या कहीं और हो रहा है, मुझे मैं ऐसी कंट्रीज का नाम ले रहा हूं तो छोटी मोटी भी हमें लगती हैं, यानी अमेरिका, बर्तानिया, कहीं भी हो रहा है, आप जो है वहां बैठकर बोलें कि भाई रोहित शर्मा ने आज इस मैच में जो बारी खेली है 83 बॉल्स पर 76 रन की, असल में वो बारी है जिसने एक मोमेंटम इंडिया को दिया कि भाई मसले में नहीं है, हम थोड़ी सी स्किल्स का मुजाहरा कर जाओ, मैच निकाल देंगे। फिर 3 विकेटों का मिनी कोलैप्स, जिससे मैं कहूंगा 17 रन 18 रन के अंदर 3 विकेटों का वो मिनी कोलैप्स भी इंडिया रिकवर कर गया बिकॉज ऑफ दैट ब्रिलियंट पार्टनरशिप बिटवीन श्रेयस एंड अक्षर पटेल। अक्षर पटेल समहाउ बहुत ही बड़ा एसेट है इंडिया का, जिसको जो रेगुलर है उन्हें पता है। मैं उससे बड़ा हाईली रेट करता हूं। 3.5 साल पहले बोला था कि जब वो इंडिया से अगर खिलाने की नियत कर गए ना तो आपको बैटिंग में वो ज्यादा बड़ा मिलेगा, क्योंकि उसका पोटेंशियल देखा है ना हमने। तो बेटा ये तुम लोग क्यों नहीं देख सकते क्रिकेट खेल के? तुम में से किसी ने बताया ये कि अक्षर पटेल बॉलिंग से ज्यादा बैटिंग में खतरनाक है। क्यों है? स्टिल हेड से बैटिंग करता है, कहीं भी शॉट मारे,
बहुत कॉम्पैक्ट है, फिर रेंज भी अच्छी है, छक्के पे जाता है तो पूरा अपना रोल मालूम है, अपने एरियाज मालूम है। अगर उसे पता है कि विकेट पे सर्वाइवल गेम खेलना है तब वो गलत शॉट नहीं मारता। अगर उसे कह के भेजा कि अभी तो ऐसी पोजीशन है, तू चेस कर, सामने वाले को रिलीफ दे, तुम तेज, तो वो वैसे भी खेलता है। तो कंफर्म ऑलराउंड क्रिकेटर। रोहित शर्मा ने ये सही बोला कि मेरे पास ऑलराउंडर्स हैं, मेरे पास वो लोग नहीं है जो तुम समझ रहे हो 4 स्पिनर्स, अक्षर, जडेजा, वॉशिंगटन, ये सब मेरे पास ऑलराउंडर्स हैं। वो तो खेला भी नहीं सुंदर, लेकिन उसने कहा कुलदीप और वरुण ये मेरे से फ्रंट लाइन स्पिनर्स हैं। अब आप एक स्पिनर लेकर जिद में, किसी की पता नहीं किसकी जिद थी, किसका ईमा था, आप किसको ठंडा कर रहे थे कि आप एक स्पिनर लेके कहानी करते रहे। तो भाई फैसला आप करें ना, आपने क्या सही किया क्या गलत किया, फैसला आप लोग करें कि आप लोगों ने क्या सही किया क्या गलत किया। ये फैसला तो आपके हाथ में, ये फैसला तो किसी के हाथ में नहीं है। तो भाई ये गेम समझो, बाहर आओ लांतियों, बाहर आओ, बोलो पड़ोसियों संडे कैसा रहा। मतलब जिन्हें नहीं सुधरना वो यही वाली हरकतें करते हो यार। कितना बुरा लगता है कि इंसान की अपनी अकाउंटेबिलिटी होती है। टीम इंडिया क्रिकेट में एक ट्रॉफी जीती है, फाइनल तक आ गई, तुम लगे हो तज्जियों में सिर्फ एक टीम कैसे जीतेगी ये बताने। अबे तुम्हारे बताने से बेवकूफो, टीमें जीती रही होती तो तुम्हारी टीम जीत जाती, बताने से नहीं, गेम चलाने से टीमें जीतती हैं। ये गेम कैसे होता है हमें तो पता है ना, हमारे साथ तो बड़े बड़े गेम चल रहे हैं, हमें तो पता कौन कैसे खेल रहा है। तो ये होती है सारी बात यार, चीजों को अंडरस्टैंड करो, सही है, अंडरस्टैंड जरूर करो, चाहे जितने भी मजबूर हो। और भाई एक सच बता दूं, कहीं दूर गांव में बैठा भारत में कोई मजदूर, कोई किसान जो क्रिकेट की थोड़ी समझ रखता हो, बहुत है ऐसे एशिया में, वो तो उसके पास कोई तुम्हारा क्लिप चल गया ना थोड़ा सा डाटा पे, तो वो तुम्हारी शायद इज्जत करने लग जाए कि यार कितना अनबायस इंसान है, कितना अच्छा बोल रहा है क्रिकेट पर, चाहे हमारे प्लेयर के लिए बोल रहा है। तो प्लेयर्स पर बात करो ना। ये बताओ इंडिया ने कैसे न्यूजीलैंड को इतने बड़े आगाज के बाद गिराया। दोनों टीमों की इनिंग में, दोनों इनिंग्स में एक बात सिमिलर थी, चाहे थोड़ा सा फर्क था। न्यूजीलैंड का भी स्टार्ट बढ़िया था बिकॉज ऑफ सचिन रविंद्र, और उसके बाद उनका भी छोटा कोलैप्स हुआ 2-3 विकेटों का, इनका भी स्टार्ट बढ़िया था इंडिया का, लेकिन फिर मिनी कोलैप्स हुआ, फिर दोबारा बारी संभली। तो ये बड़े फाइनल की गेम थी ना जो लोगों ने बारियां संभाल ली। ये रोहित शर्मा कैसे एफर्टलेस हल्के हाथों से कवर पे ड्राइवे मार रहा है, निकल के छक्के मार रहा है। पुल तो खैर रहने ही दो, पुल तो रोहित के घर की खेती है, जब दिल चाहता है जब मार देता है, जिस विकेट पर भी। वो पैडल मार रहा है जो हफीज भाई मुनाफ पटेल को ऑफ स्टंप से मार रहे थे। रोहित शर्मा ने आज हफीज भाई को भी बताया कि वो इधर से मारना होता है भाई, बीच की बॉल पे, वो ऑफ के बाहर की बॉल पे जाके छठे स्टंप से नहीं लगता है। मजाकन कह दी है ये बात, मैंने ऐसी जहन में आई तो मैंने कनेक्ट कर दी। लेकिन ये बात समझ लो कि जिस हालात में ये फाइनल इंडिया जीता है वो भी बड़े जबरदस्त है, और जिन हालात में न्यूजीलैंड ने क्वालिफाई किया वो भी बड़ा जबरदस्त मैसेज है कि भाई गेम तो हुआ है, गेम तो हुआ है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में तो हम पहले ही बता चुके थे, जान नहीं है, लेकिन ये बता दिया था कि अगर आप स्क्वाड के पोटेंशियल पर बात करते हैं तो ये दोनों टीमें फाइनलिस्ट हैं। बाकी नाम बड़े हैं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इवन साउथ अफ्रीका। तीसरी बेस्ट टीम मेरी साउथ अफ्रीका थी। समहाउ गिवन डे पे न्यूजीलैंड ने उन्हें कहा बेटा ये लाहौर है या जो भी है, हम तुम्हें रन ही इतने देंगे नहीं जीत पाओगे। अगर वो 320 325 देते शायद साउथ अफ्रीका बना देता। हिम्मत हो जाती है, उन्होंने वहीं गिरा दिया 362 63 जो भी दिए साउथ अफ्रीका को। तो ये बातें समझना सीखो भाई, अगर क्रिकेट खेलनी है, जो अच्छी टीम है वो टीमों को पहले हाफ में गिराती है। इंडिया को न्यूजीलैंड के बस की बात नहीं थी पहले हाफ में गिराना, इंडिया ने गिरा लिया था, लेकिन माइकल ब्रेसवेल ने उनको एक लिफ्ट दी। देखें मैच जब हो जाता है लोग उसी पे बात करते हैं, 49 ओवर इंडिया बच गया, 5 रन होते 10 रन होते, नहीं, मैं दावे से कह रहा हूं 270 रन पे भी इंडिया ही जीतता है फाइनल। अब आपको भी नहीं दिख रहा तो आप भी कुछ नहीं कह सकते, मैं भी कुछ नहीं कह सकता। क्यों जीतता? अरे उनकी विल कुछ और थी। रोहित शर्मा के 10 रन ज्यादा मिल जाते आपको, ये समझो। श्रेयस अय्यर का स्ट्राइक रेट आपको 5-8 ज्यादा मिल जाता। भाई वो टूर्नामेंट जीतने आए थे, वो किसी एक बल्लेबाज के रन बनवाने नहीं आए थे, वो 3 बॉलर्स के गिर्द टीम को घुमाने नहीं आए थे, वो टूर्नामेंट जीतने आए थे। तो वो जीते टूर्नामेंट, बढ़िया जीते, जिस तरह जीतना चाहिए उस तरह जीते, अथॉरिटी से जीते। स्टैंप लगा दी उन्होंने अपनी कि ये मेरी है ट्रॉफी। जब आप अपनी स्टैंप लगा देते हो ना कहीं कि ये मेरी है, तो बस फिर उस चीज को खुद पता होता है कि मैं असल में किसकी हूं। तो इस ट्रॉफी को असल में पता है कि मैं रोहित की हूं, बस। तो बस खत्म हो जाती है उसके बाद बात। उसके बाद रोहित शर्मा और ये ट्रॉफी, ये ऐसा लव अफेयर बन जाता है भाई कि अब ये ट्रॉफी रोहित शर्मा को कुछ कहे तो फिर इस ट्रॉफी पे लाना था। बस ये होती है सिंपल बात, ये होती है सिंपल बात।
हाँ आदिल रावत, अभी नाम वाम क्या लूं, अभी तो चीजों को समराइज कर रहे हैं, लोग हैं बहुत सारे, और आप लोगों की बड़ी मोहब्बत है, चाहत है, और उसमें ही मैं थोड़ी सी आपको बातें इसलिए बताना चाह रहा हूं जो जरूरी है। देखिए इंडिया जिस तरह क्रिकेट पर इन्वेस्ट कर रहा है, या हार्दिक पांड्या कितना वैल्यूबल एसेट है, इसके बीच में फिटनेस के मसाइल थे, हमने ऐसी कहा कि यार अब ये फिटनेस पर काम कर रहा है, इसके कुछ फैमिली प्रॉब्लम थे वो भी सॉर्ट हो गए, अब आपको एक बिल्कुल डिफरेंट हार्दिक पांड्या मिलेगा, मिला और बहुत है। फिर श्रेयस अय्यर जिसकी शॉर्ट बॉल मैं बताता हूं, यहां नहीं कहीं और, 2019 में मैंने आइडेंटिफाई की थी जब इसने 250 किया था वेस्ट इंडीज पर घर में ही, कि इसको शॉर्ट बॉल पे प्रॉब्लम है, और निकली, दुनिया को पता है। लेकिन अभी हमने ही बैठकर बोला कुछ महीनों पहले श्रेयस अय्यर थोड़े अच्छे शेप में, और फिर दूसरी बात एशिया, श्रेयस अय्यर इस टूर्नामेंट से पहले बोला इंडिया का मोस्ट वैल्यूएबल एसेट होगा इस बार, क्योंकि अब अय्यर को अपनी अहमियत का पता चला है, 2-3 महीने फिटनेस, परफॉर्मेंस, डोमेस्टिक सब खेलकर रीगेन की, कॉन्फिडेंस बढ़ाया, दिमाग को आसमान पर लेके गया कि यार मैं वो हूं जो लास्ट टाइम नायब कप्तान था इंडिया का, यार क्या मैं ड्रॉप होऊंगा, मैं श्रेयस अय्यर हूं, अबे मैं वो हूं जो पता नहीं 25-27 करोड़ क्या होते हैं, कितने में बिका आईपीएल में, सेकंड हाईएस्ट है शायद पंत के बाद, मैं वो हूं जिसने आईपीएल ट्रॉफी भी जीती है। तो भाई फिर श्रेयस अय्यर ने जब ये सोच लिया तो खौफ, आउट होने का खौफ खत्म कर दिया, मैं तो करूंगा, और हमने कहा यूएई में करेगा श्रेयस अय्यर, कहीं करे नहीं करे, क्योंकि इन जनरल ही इज अ फैंटास्टिक प्लेयर ऑफ स्पिन बॉलिंग, लेकिन उसने पेस बॉलिंग को जिस तरह इन पिचेस पर मारा, आप में दम था आप मार लेते, आपसे मुराद एक टीम नहीं होती, पाकिस्तान मार लेता, ऑस्ट्रेलिया मार लेता, मारो ना यार, कब मारोगे। विलियम ने आपकी कितनी बजाई लाहौर में, इधर उधर सेंचुरी मारी, आकिब भाई कह रहे थे 1500 वनडे, विलियम के वनडे देखें फिर बाबर के देखें, अब आज विलियम जिस तरह आउट हुआ, वरुण की उस बॉल को विकेट पे कुछ करने का टाइम ही नहीं मिला, वो तो फुल बॉल थी, वो तो सिर्फ एंगल में ही बीट हो गया यार में। तो ये होता है प्रेशर, क्या आप तगड़ी अपोजिशन से जब खेलते हैं ना, उसका प्रेशर ही कुछ और आता है भाई आप पर, और जब आप कमजोर अपोजिशन से खेलते हैं तो यकीनन फिर आपको पता होता है कि यार अब हम फारिग हैं, अब हमसे कुछ नहीं होना। तो भाई ये चीजें समझिए, अप्रिशिएट करना सीखिए। गिलेन फिलिप का आज का भी कैच याद कर लीजिए, विराट कोहली तो यकीनन जिस तरह आज आउट हुए वो काबिल कबूल नहीं है विराट कोहली के स्टैंडर्ड्स को देखते हुए, लेकिन ठीक है यार, कंडीशंस भी ऐसी थी, सारी चीजें ऐसी थी। श्रेयस अय्यर का कैच देखें, रविंद्रा वाला या कुछ और देखें, फिर ये देखें रन बॉल पे मामला अटका के रखे न्यूजीलैंड ने आखिरी 8-10 ओवर में, फिर वो रन बॉल से ऊपर भी गए। तो ये ब्रिलियंस थी केएल राहुल की, कि पांड्या तो बहुत लेट आउट हुआ है, लेकिन केएल राहुल ने वहां खामोशी इख्तियार की कि यार इसको जाने तो उसके बाद मैं देखता हूँ। ठीक है यार, पाकिस्तान की टीम पे फिर कल वल बात करेंगे। 30,000 लोग आप लोग मौजूद हैं, और लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और जिंदगी ने वफा की तो अभी आपको हम अपडेट करेंगे। माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि वी विल कम लाइव अगेन, ठीक है, क्या हम आए दोबारा, और नहीं भी आए तो फिर कल भी आएंगे, लेकिन कोशिश पूरी है कि अगर आएंगे तो मैं आपको टाइम भी देता हूं, अगर दोबारा लाइव आएंगे हम दोनों तो वो 1.25 से 1.5 घंटे के बाद आ सकते हैं। ठीक है, सही है, उसमें 1.25 घंटा जरूर लगेगा, और अगर नहीं आते तो इट्स ओके, आपको बताएंगे। ठीक है, मेंशन कर दूंगा अगर लाइव आएंगे। ठीक है, नियत की हुई है, देखें हालात जिस तरह से होते हैं तो उस तरह से मैनेज करेंगे। ग्लेन फिलिप्स आज भी बता गया मैं सुपरमैन हूं। देखें इंडिया जीती, ओवरऑल क्रेडिट, न्यूजीलैंड फॉट वेल, एक्सट्रीमली वेल, फील्डेड वेल, इंडिया की कैचेस भी हैं। ये भी समझें अगर न्यूजीलैंड को ये चांसेस इंडिया फील्डिंग में प्रेजेंट नहीं करता तो क्या न्यूजीलैंड ये मैच 40-42 ओवर में नहीं हारी हुई होती। चलो मैं ज्यादा नहीं करता, मतलब इंडिया कंप्रीहेंसिव ही जीता ना अगर अपने फील्डिंग लैप्सेस को हटा दे, न्यूजीलैंड कुछ नहीं उखाड़ सकी। ये समझिए आप लोग भाई, ये समझिए, ये गेम होता है सारा जिस पर आपका फोकस होना चाहिए, ये गेम होता है सारा जिस पर आपका फोकस होना चाहिए। चले, लव यू ऑल, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, जिंदगी ने की वफा। तो आपसे फिर मुलाकात होती है, क्योंकि मैं एक इजाजत वाला नोट दे चुका हूं तो लोगों ने वो अंडरस्टैंड कर ली है चीज। तो बाकी आपसे मिलते हैं, लव यू ऑल, ख्याल रखिए, और ये जरूर बोलते जाइए पड़ोसियों संडे कैसा रहा।